श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारी चैनल धार्मिक सुरभि में बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपको कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि आज हम बताने वाले हैं। कलश केवल एक पात्र ही नहीं है बल्कि उसमें देवी-देवताओं और शुभ शक्तियों का वास माना जाता है और जब हम विधि पूर्वक कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो जगह जहाँ आप उसको स्थापित करते हैं दिव्य आभा से भर जाती है। तो आपको कलश स्थापना करने के साथ-साथ ये भी बताएँगे कि कलश स्थापना के समय किन-किन शक्तियों का आवाहन किया जाता है। हर दिन फिर नियम से कैसे कलश की पूजा की जाती है, किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए और सावधानियों को बरतना आवश्यक होता है, ये भी हम जानेंगे। नवरात्रि हो या फिर कोई भी विशेष अनुष्ठान हो, सनातन धर्म में कलश की स्थापना करना एक अत्यंत पवित्र और शुभ प्रक्रिया होती है। इसे सही तरीके से करने से ही देवी देवताओं की हमें कृपा मिलती है। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें एक कलश लेना होगा। आप तांबे का या मिट्टी का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए हमें कलश के कंठ पर मौली यानी कलावा भी अवश्य बांधना होगा। कलावा बांधने के बाद अब हम कलश के ऊपर हल्दी से या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ होता है और माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होता है। इसके बाद हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। अगर आपके पास गंगा जल हो तो सबसे पहले आप गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल। आप सिर्फ गंगा जल भी भर सकते हैं और गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर आप शुद्ध जल भी भर सकते हैं। गंगा जल के अलावा अन्य तीर्थों का जल हो तो वो भी आप इस कलश में डाल सकते हैं। कलश में जल भरने के बाद अब हम उसमें कुछ पवित्र सामग्री डालेंगे, जैसे कि हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपके पास 5 तरह के रत्न हों तो आप पंचरत्न भी डाल सकते हैं। पीली कौड़ी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम आप उस बताते हैं आपको, चाहे आप देखिए आम के पत्ते ले लीजिए या अशोक के पत्ते भी, आप नवीन पत्ते मतलब नए पत्ते लेकर उसको उसमें लगा दीजिएगा। अगर आपके पास आम के पत्ते उपलब्ध ना हों तो अशोक के पत्ते का भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक कलश की स्थापना होती है। इसलिए आम के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि यह लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं। अब कलश के ऊपर हमें नारियल रखना होता है, तो ध्यान रहे कि नारियल सूखा हुआ ना हो और उसमें पानी अवश्य होना चाहिए। नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। अब हम नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध देंगे। अगर आप 7 बार बांधते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 3 बार भी इसको लपेट सकते हैं। अगर आपके पास लाल कपड़ा ना हो तो आप लाल चुनरी भी बांध सकते हैं। अगर नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा या लाल चुनरी भी ना ली हो आपने तो आप केवल मौली भी बांध सकते हैं। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखने के बाद एक पूर्ण पात्र भी रखना होता है, तो आप एक कटोरी में या एक बड़े से पात्र में थोड़े से अनाज भरकर रख लीजिएगा। चाहे आप अक्षत रख लीजिएगा या फिर गेहूं के दाने भी रख सकते हैं। उसके ऊपर ही आपको नारियल रखना होता है। बहुत से लोग तो चौकी पर कलश को ऐसे ही स्थापित कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कलश के नीचे आप आसन ज़रूर लगाइएगा। आसन आप चाहे फूलों का दे दीजिएगा या अक्षत का भी आप लगा सकते हैं, और अष्टदल कमल भी आप अक्षत से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि टूटे हुए चावल आपको पूजा में प्रयोग नहीं करने हैं। अक्षत लेकर आप उन्हें कमल के आकार में रख दीजिएगा। इससे ना अष्टदल कमल के ठीक बीचों बीच में आप कलश की स्थापना करिएगा। अष्टदल मतलब 8 पत्तियों वाला फूल। तो आप फूल जब बनाइएगा तो उसमें देखिएगा कि पेटल्स उसमें 8 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कलश की स्थापना कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि नारियल का जो मुख है वो जो भी पूजा करने बैठेगा ना उसकी तरफ होना चाहिए। और नवरात्रि में माता रानी की मूर्ति या चित्र के सीधे हाथ की ओर कलश की स्थापना की जाती है और आपका बायां हाथ होगा और माँ का दाहिना हाथ होगा। इस प्रकार से कलश सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और पूजा भी सफल होती है। अब कलश की स्थापना तो हो गई, कलश की पूजा भी हमें करनी है। तो कलश में विभिन्न देवी देवताओं, सप्त नदियों और पंच तत्वों का वास माना जाता है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो इन शक्तियों का आवाहन करते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु, जिनकी कृपा से कलश में दिव्यता आती है। देवी लक्ष्मी, जो शुभता और समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा, जिनकी शक्ति से घर में सुरक्षा और हमें साहस शक्ति दोनों का
वरदान मिलता है। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी, जिनका जल हम पवित्र मानकर इस जल में रखते हैं और हमारा घर भी इसी से पवित्र होता है। यदि इन पवित्र नदियों का जल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मानसिक रूप से इन पवित्र नदियों का ध्यान करके भी कलश की स्थापना और पूजा करते समय आप इनका ध्यान ज़रूर करें। सभी नवग्रहों का प्रभाव भी होता है कलश में, इसलिए कलश के अंदर पंच तत्वों का भी वास होता है। पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब कलश की पूजा करते समय आपको इस मंत्र को बोलकर आवाहन भी करना होगा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। इससे सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा कलश में समाहित हो जाती है। इस प्रकार कलश की स्थापना करने के बाद आपको हर दिन कलश की पूजा भी करनी होती है। हर दिन आप कलश की पूजा कैसे करेंगे यह भी जान लीजिए। तो सबसे पहले स्नान करके स्वयं स्वच्छ होकर साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर कलश को दोनों हाथों से स्पर्श करें, उसका ध्यान करें। कलश के पास घी या तेल का दीपक जलाएं। धूप जलाकर पूरी तरह से उस जगह को सुगंधित कर दीजिएगा। कलश पर पुष्प और अक्षत अर्पित कर दीजिएगा। फिर नैवेद्य अर्पण करें। भगवान को, देवी माँ को फल, मिठाई या अन्य नैवेद्य अर्पित करिएगा। यदि नवरात्रि में कलश स्थापित किया है तो रोज माता रानी की आरती करें और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का जाप करें। कलश में भरे हुए जल को आपको हर दिन हटाना या हिलाना नहीं है। कलश एक बार स्थापित कर लिया तो फिर उसे 9वीं या 10वीं तिथि को, जब उसका आपका व्रत पूरा होता है तभी कलश का विसर्जन करना होता है, तभी हटाना होता है। कलश स्थापना के नियम और सावधानियाँ क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहली बात तो शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए, चाहे नवरात्रि हो या गृह प्रवेश हो, विवाह हो या अन्य अनुष्ठान हो। तो विशेष मुहूर्त देख कर ही कलश की स्थापना करना शुभ होता है। कलश किस जगह पर आपको स्थापित करना है इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूजा स्थल में उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। नवरात्रि में माता की मूर्ति के दाहिने हाथ की ओर ही कलश रखना चाहिए। जल शुद्ध होना चाहिए। कलश में जल शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए, जिसमें गंगा जल, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची डालनी चाहिए। नारियल का मुख सही दिशा में हो, यानी पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। आम के पत्ते नए होने चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक ताज़े रहते हैं। अगर आपको पूजा की चौकी छोटी है, चौकी पर कलश की स्थापना नहीं कर पाते, तो आप नीचे ज़मीन पर उस जगह को गाय के गोबर से लीप कर या गेरू से लीप कर या गंगा जल से लीपने के बाद वहाँ पर अष्टदल, पुष्प का आसन या चावल कुछ किसी चीज़ का आसन देने के बाद ही कलश की स्थापना आप करिएगा। कलश की स्थापना करने के बाद भी आपको कुछ बातों का हर दिन ध्यान रखना होता है, जैसे कि कलश को कभी अकेला ना छोड़ें। अगर कलश स्थापित किया है तो प्रतिदिन सुबह शाम की पूजा आवश्यक है। जब पूजा पूरी हो जाए तो उसका विधि पूर्वक विसर्जन भी करना होगा। किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कलश को स्पर्श नहीं करना है। तामसिक भोजन का सेवन करके या मांस मदिरा का सेवन करके या किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कलश को स्पर्श या कलश की पूजा नहीं करनी चाहिए। कलश को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। बार बार उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। जहाँ आपने स्थापित कर दिया वहीं से आप उसको फिर विसर्जित भी करेंगे। इस प्रकार कलश की स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि देवी देवताओं को आमंत्रित करने का एक माध्यम है। अगर नवरात्रि के दिनों में या बाकी शुभ आयोजनों में भी आप इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं तो अत्यंत यह शुभ फल प्रदान करता है। आपकी पूजा शुभ हो। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।